जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। आज हम लोगों ने एक संकल्प यहाँ पे दिलाया है कि जो हम लोग के बीच में छोटी छोटी जो दीवारें हैं उन दीवारों को हम लोग तोड़ देंगे और जो वाद हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि नाइतफाकी पैदा होती है उन वादों को भूलकर हम लोग सिर्फ एक ही वाद याद रखेंगे और वो है राष्ट्रवाद। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बरेली के समस्त जनपद वासियों को बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान आजाद हो गया लेकिन अभी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है। अभी हमें जिहालत से आजादी चाहिए। हमारे आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वतन की मोहब्बत निस्फ ईमान है। तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करो। ये हमारे आका का फरमाने आली शान है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तमाम जगहों पर खुशी का माहौल है और एक उत्सव का माहौल जो दिखाई देना चाहिए था वो दिखा है। ख़ास तौर से हम बरेली की बात करें तो बरेली में जिस तरह से रात में ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर सजा दिया गया था। चौराहों पर बहुत ही खूबसूरत रोशनी थी और ऑफिस भी रोशनी से नहाए हुए थे। ये सब कोशिशें डीएम की तरफ से की गई थी। डीएम ने उससे पहले पूरी ताकत लगा दी थी जश्न आज़ादी को यादगार बनाने के लिए। तमाम रैलियां निकाली गई थी, घर घर तिरंगा बांटा गया था। पब्लिक से यह आह्वान किया गया था कि वो घर पर तिरंगा लगाएं और इस मौके को यादगार बना दें। वो ख्वाब जो आज़ादी के परवानों ने देखा था, अपनी जानें गंवाई थीं और ये सोच कर गंवाई थीं कि जब देश आज़ाद होगा तो वो बेहद खुश होंगे कि पूरा देश आज़ादी की सांसें ले रहा है। आज जब स्वतंत्रता दिवस पर सूरज निकला है उसके बाद तमाम कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइंस तक और जितने भी बड़े ऑफिस हैं उनमें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। डीएम ने कलेक्ट्रेट पर ध्वजारोहण किया है। यहाँ वो गांधी टोपी लगाए हुए दिखाई दिए और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं उसमें पहला हमारा मकसद यही होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी को हमें आगे रखना है। तभी हमारा देश जो सपने देखे गए थे जब इसे आज़ाद कराया था और लाखों जानें कुर्बान हुई थीं, तभी ये आज़ादी हमारी कामयाब होगी। कुछ वर्षों में हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने प्रत्येक सेक्टर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर सेक्टर्स में एक कह सकते हैं कि अपेक्षाओं से भी आगे बढ़कर एक अपेक्षा से ज़्यादा प्रगति किया है, विकास किया है। लेकिन इसके बावजूद आज हम लोगों ने एक संकल्प यहाँ पे दिलाया है कि जो हम लोग के बीच में छोटी छोटी जो दीवारें हैं उन दीवारों को हम लोग तोड़ देंगे। अपने जो हमारे बीच के मतभेद हैं उनको भुला देंगे और जो वाद हैं जो जिसके बीच जिसकी वजह से कह सकते हैं कि नाइतफाकी पैदा होती है उन वादों को भूलकर हम लोग सिर्फ एक ही वाद याद रखेंगे और वो है राष्ट्रवाद, अर्थात नेशन फर्स्ट। हमारे हर क्रियाकलापों में, हमारे प्रत्येक एक्शन में हम नेशन फर्स्ट की अवधारणाओं को बीच में रखकर उसको मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से अगर हम नेशन फर्स्ट की अवधारणाओं को लेकर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक जो हमारे देश को हम जो है विश्व गुरु की पदवी पे आसीन कर दें, उस सपने को हम लोग सच करके दिखा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसएसपी जो उनकी वर्दी थी उसमें दिखाई दिए हैं, लेकिन वो बहुत खुश थे। खुश इस वजह से थे कि उनकी पूरी टीम को इस बार सबसे ज़्यादा पुरस्कार हैं उनके खाते में आए हैं। अच्छे काम के लिए जो मेहनत की है, जो कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया है उनकी टीम ने, उसके लिए उनके खाते में पदक आए हैं। डीआईजी को भी पदक मिला है उस काम के लिए कि जो उन्होंने बेहद साहस के साथ अंजाम दिया था। उनकी गोली लग गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। इसी तरह से एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल ख़ान को भी पदक मिला है और इसके अलावा बहुत से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के हिस्से में भी पदक आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्मार्ट सिटी के ऑडिटोरियम में हुए हैं जहां मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे थे। बेहद शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं ने पेश किए हैं। कलेक्ट्रेट में उस युवक को भी सम्मानित किया गया है जिसने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दिल्ली में अपने दोस्तों की जान बचाई थी और वो भी झुलस गए थे। लंबा इलाज चला, उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी दूसरों के काम आ सके तभी ये ज़िंदगी कहलाती है। बहुत अच्छी बातें हुई हैं।
बहुत अच्छे प्रोग्राम देखने को मिले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर भी हैं। हम पूरे शहर और ज़िले का हाल बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। अंश, आज जिस तरह से कार्यक्रम हुए हैं, बहुत लंबे वक्त के बाद मैं देख रहा हूँ कि उस तरह का उत्साह, जैसे कि एक परिकल्पना की जाती है कि पूरा अगर हम देखें तो त्योहारों में ये सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, कि देश जब आज़ाद हुआ था उस आज़ादी के जश्न में पूरा शहर डूब जाए, पूरा ज़िला डूब जाए, इससे बढ़कर शायद और कोई बात नहीं हो सकती, और वो आज देखने को मिली है। जो अवार्ड मिले हैं, जैसे अगर हम बात करें कलेक्ट्रेट की, तो कलेक्ट्रेट में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया है। डीएम खान बहादुर खान, जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा नाम था, उनकी मदार पर गए थे, जो ज़िला जेल में है, वहाँ उन्होंने चादर पेश की है। और इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। जो अवार्ड मिले हैं अंश, वो किस तरह के साहस पर मिले हैं? जो पुलिस का, जो आज हमने देखा है कि एसएसपी का सीना बहुत चौड़ा हो रहा था फख्र से। एक जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगता है कि टीम हमारी पुरस्कृत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो जिले का कप्तान होता है वो भी अपने आप में एक, उसका भी मनोबल ऊंचा होता है। और वहीं जो डीआईजी रेंज हैं अजय कुमार साहनी, उनको जो उन्होंने मेरठ के एसएसपी रहते हुए जो है 1 लाख रुपए के इनामी को जो है ढेर किया था, और जो जवाबी कार्रवाई हुई तो उनके ऊपर भी कार्रवाई से उस बदमाश ने गोलियां चलाई थी। वो बिना डरे और बिना जो है रुके आगे बढ़ते गए। कई गोलियां उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में भी धसी थी। तो इसको लेकर मौजूदा वहां पर जो डीजीपी थे, उन्होंने भी उनको उस समय सम्मानित किया था। आज उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी उनको जो एक पदक है वो आज सम्मान बतौर दिया गया है। बरेली पुलिस की टीम में भी 12 लोगों को आज सम्मानित किया गया है, जिसमें एसपी ट्रैफिक का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी जो लगातार बरेली के ट्रैफिक को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो पिछले समय में जो कार्यक्रम हुए हैं और आगामी जो होने वाले हैं, तो उनकी जो एक पूरी मैनेजमेंट पॉलिसी रहती है उसको लेकर काफ़ी सराहाया गया है डीजीपी मुख्यालय से। तो इसी तरीके से विपिन कुमार हैं जो कि उप निरीक्षक हैं, उनको नवीन कुमार, राजेंद्र पाल सिंह, संजय सिंह, विपिन कुमार तिवारी, श्रीकांत दीक्षित, सत्येंद्र पाल सिंह, रामपाल सिंह, नंदकिशोर दिवाकर, मनवीर सिंह और अनुज चौधरी 3 उप निरीक्षक हैं। मुख्य आरक्षी हैं 3, एक निरीक्षक हैं, और मुख्य आरक्षी में 3 और भी यहाँ पर नाम शामिल किए गए। तो इस तरीके से 12 लोग जो एसपी ट्रैफिक के साथ में जो हैं लगभग, उनको जो है इस तरीके से पूरा सम्मानित किया गया है। शिवांश ठाकुर, संगठन महामंत्री, हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित आनंद, समाज सेवी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बरेली के समस्त जनपद वासियों को बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ के सभी सम्भ्रांत व्यक्तियों को, मीडिया बंधुओं को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज पुलिस लाइन के प्रांगण में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण और उसके साथ साथ जो पुरस्कार वितरण और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो हमारे कुछ 12 टोटल अधिकारी हैं जिनको अलग अलग तरह के पुरस्कार मिले हैं। एसपी ट्रैफिक साहब को डीजीपी महोदय का जो प्रशंसा चिन्ह होता है गोल्ड, वो मिला है। उपनिरीक्षक विपिन कुमार, नवीन कुमार, राजेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, विपिन कुमार तिवारी, श्रीकांत दीक्षित, सत्येंद्र पाल सिंह निरीक्षक, रामपाल सिंह उपनिरीक्षक, नंदकिशोर दिवाकर मुख्य आरक्षी, मनवीर सिंह और अनुज चौधरी मुख्य आरक्षी, इन सभी लोगों को अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ 7 पुलिसकर्मी ऐसे जो डायल 112 पे थे और उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था, उनको भी मुख्यालय की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने थाना बारादरी अंतर्गत जोगी नवादा, जो पूर्व के वर्षों में एक विवादित जगह हो गई थी और वहाँ पे अक्सर त्योहारों पे विवाद होते थे, इस बार त्योहारों में, मुहर्रम में और कावड़ के दौरान, कावड़ यात्रा के दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए आपसी मेल मिलाप और सौहार्द के साथ साथ एक दूसरे के त्योहारों में पुष्प वर्षा की गई और वहाँ का माहौल एकदम बहुत अच्छा कर दिया गया और वो पूरे सौहार्द के साथ सभी त्यौहार मने। तो उसमें जो भी लोग ऐसे थे जिनका बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक योगदान रहा दोनों तरफ से, उनको भी आज यहाँ पे हमारे द्वारा, बरेली पुलिस के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं अपने सभी साथी पुलिसकर्मियों को और समस्त जनपद वासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ। बरेली में आज अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर कल से ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। कल शाम को जब पूरे शहर की बात करें तो सारे जो प्रमुख चौराहे थे उनको सजा दिया गया था। गांधी उद्यान हो, चाहे चौकी चौराया हो, या फिर आइखा चौराहे जो पटेल चौक के नाम से जाना जाता है, श्यामगंज हो, कलेक्ट्रेट, तो ये जो प्रमुख प्रशासनिक भवन भी हैं वो भी पूरी तरीके से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के रूप में जो देश मना
नारा है, तो उसको भी लेकर काफ़ी यहाँ पर चीज़ें देखी गई हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर पीएसी बरेली पुलिस भी लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंची है और प्रशासन ने भी इस बार बेहद ही उम्दा तरीके से जो हर घर तिरंगा की जो मुहिम है उसको ले गई है। लोगों की छतों पर तिरंगे नज़र आ रहे हैं और एनजीओ, सामाजिक संगठन और तमाम जो संस्थान हैं वो सामने आई हैं। तो इस तरीके से बहुत ही एक नए क्लेवर के साथ जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो बात करें तो लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर और तमाम जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जो देशभक्ति की भावना है उसका उद्गार एकदम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखा कि आज भी शहर में कई जगह जो है रैलियां निकली हैं और तिरंगा यात्रा के रूप में जो महापुरुष हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वहां पर लोग पहुंचे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए भी नजर आए हैं। अंश, एक बात और भी थी एसएसपी के खुश होने की कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा मुहर्रम बहुत शांति के साथ गुजरा है और दुनिया को सौहार्द और जो आपसी रिश्तों का सबूत है वो बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। जोगी नवादा इलाके से, जोगी नवादा इलाका वही है जहां हर साल कांवड़ यात्रा, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो, यहाँ हर बार तनातनी का माहौल देखने को मिलता था। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। एक बार बवाल भी हो चुका है जिसमें एसएसपी को भी उस वक्त के हटा दिया गया था। उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस अफसर बेहद ही इस इलाके को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और इस बार जिस तरह की रणनीति बनाई गई, जिस तरह की मेहनत की गई और उसका परिणाम भी सामने आया कि वहाँ मुहर्रम से लेकर कांवड़ यात्रा तक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हुए हैं, जुलूस निकले हैं। और ख़ास बात इन जुलूसों की रही है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के जुलूस पर और मुस्लिम समुदाय ने हिंदू भाइयों के जुलूस पर फूलों की वर्षा की है, उन्हें गले लगाया है, गले में मालाएं पहनाई हैं और ये जो मैल उनके दिलों में था इस बार सावन और मुहर्रम में वो मैल धुल गया है, गले मिले हैं और बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ से देखने को मिला है। एसएसपी ने उस पूरी टीम को जिसने उन्हें इस पूरे काम में सहयोग दिया है, दोनों ही पक्षों के, वो हिंदू समुदाय से आते हों या मुस्लिम समुदाय से, उनको सम्मानित किया है और उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको बाकायदा मालाएं पहनाई गई हैं। जिस तरह से वे एक दूसरे को मालाएं जोगी नवादा में पहना रहे थे, आज उसी तरह से उन्हें एसएसपी ने मालाएं पहनाई हैं। एक और ख़ास बात रही है कि जो मदरसे हैं उनमें भी कार्यक्रम किए गए हैं। मदरसों में बच्चों के हाथों में तिरंगा था और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रगान पेश किया है वो वाकई देखने लायक है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय है, जय 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 है। एक बात मदरसों से ये आई है कि जिस तरह एजुकेशन को लेकर कहा जाता है कि बच्चे पीछे हैं मुस्लिम, वहाँ से ये कहा गया है, मदरसे मास की बात कर रहे हैं हम, वहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक जंग हमने आज़ादी की नहीं लड़ी थी और दूसरी जंग हमें जहालत के ख़िलाफ़ लड़नी होगी। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है कि हमारे बुजुर्गों ने गुलामी से हमको आज़ादी दिलाई और उसके लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। इस वजह से इस दिन को याद किया जाता है ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस चीज को याद रखें। हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन एक अभी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है, लेकिन अभी ये जद्दोजहद आजादी की जारी है। अभी हमें जिहालत से आजादी चाहिए, जिहालत के खिलाफ हमें जद्दोजहद करना है, गुर्बत के खिलाफ जद्दोजहद करना है। और ये जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वही तरक्की करती हैं, इस दुनिया का ये उसूल है। शरीयत
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लाई गई और वो फाइनल हो गई, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, ये दुनिया तब्दील होती रहती है और जैसे जैसे वक्त बदलता है, इस दुनिया के अंदर उसके तकाजे बदलते रहते हैं। इसी तरह के तमाम कार्यक्रम हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको वो तमाम कार्यक्रम जो हुए हैं, कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइंस तक, स्मार्ट सिटी के ऑडिटोरियम तक, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। शपथ दिलाई गई है, तिरंगा जिस तरह से लहराया है, बच्चे बहुत उत्साहित थे स्कूलों में, उनके हाथों में तिरंगा था और वो देशभक्ति के गीत गा रहे थे। जुमे की नमाज के बाद आज़ादी का जश्न नौमेला मस्जिद में ही मनाया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए आला हज़रत ख़ानदान की बुजुर्ग शख्सियत तौसीफ़ मिल्लत तौसीफ़ रज़ा खां भी पहुँचे। आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह का नज़ारा रहा। आज हम सब यहाँ नौमेला की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए जमा हुए और आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। हम इस आज़ादी के लिए यौम आज़ादी को बड़े खुलूस, मोहब्बत और जोश और अकीदत के साथ हम इस तमाम मुसलमान इसको मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को इंसानियत को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो हमारे आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वतन की मोहब्बत निस्फ़ ईमान है। तुम जिस जमीन पर रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, तो वतन की मोहब्बत निस्फ़ ईमान है। तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करो। ये हमारे आका का फरमाने आली शान है। मोहम्मद यासीन कुरैशी। ये 15 अगस्त 1947 को हमारा वतन अजीज आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, और ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ी ईद का दिन है। जी, मेरा नाम नईम है। कि मैं कहना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त को हम जितने भी भाई लोग हैं सब एक साथ रहें, मिलजुल के रहें। जो नफरतें फैल रही हैं आजकल, उन सबको हम आगे बढ़ के ख़त्म करें और एक साथ मिलके ये जो हमारा जश्न है 15 अगस्त, इसको सब मिलके मनाएं। हम सबका त्योहार है। मैं 15 अगस्त पे सभी को जो है मुबारक देना चाहता हूँ और इस पवित्र अवसर पर सभी से भाईचारा रहने की मतलब है। हमारी रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। शिवांश ठाकुर, संगठन महामंत्री, हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित आनंद, समाज सेवी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।